सभी भक्तजनों को जय माता दी। माता रानी सभी भक्तजनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती की कथा, अध्याय 12। देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवता, जो पुरुष इस स्रोत द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह मैं हर लूँगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर का वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्थी और नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनके प्रियजनों का विछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर में के मंदिर में जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरत काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर तथा विपत्तियों से छूट जाता है और धन, ध्यान तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य और कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य शुद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित होता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों से एकाग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर भी यह भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरे जैसे समर्थन की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजा करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उसमें मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पाप को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणी से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्य का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं होता है। ये देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग में अथवा दवानल से घिरे जाने पर, वन के चारों ओर से घिरा हुआ, शत्रु द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ राजा के युद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका ये कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते ही देखते अंतराध्य हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ और निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण
कर लेती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। हे सनातनी देवी, प्राणियों का पालन करती है, वही मनुष्य के अद्भुत के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वे धन्य एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 12 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपसे अध्याय 13 की कथा सुनाऊंगी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। माँ नारायणी, भद्रकाली, कपालिनी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें और जितने भक्तजन दुर्गा सप्तशती की कथा को सुनते हैं या फिर सुनाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूरी करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।